Today we shall read the ninth chapter, The Comet 1 part 8th class from the book It So Happened। बच्चों, आपने कभी रात के समय यदि आसमान के सितारों की तरफ देखा होगा तो जिसको हम एक टूटता हुआ तारा कहते हैं, वह वास्तव में कोई उल्का होती है और जो टूटने के बाद जो है वो पृथ्वी की तरफ जो है वो गिरना शुरू कर देती है। ऐसा आज से कम जो है 30-35 वर्ष पहले भी शायद एक बहुत बड़ी उल्का जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी, जिसको पूंछल तारे के नाम से भी जाना जाता था, और हमें भी याद है कि रात को जब हम उसको देखते थे तो एक बहुत बड़ी तारे के आगे एक पूंछ दिखाई देती थी। उस समय तो हमें भी इतना पता नहीं था, फिर बाद में पता चला, जब बड़े हुए हमने इसके बारे में किताबों में पढ़ा, अध्यापकों ने बताया कि अक्सर जो है दो ग्रहों के बीच में, शुक्र बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये बहुत बड़े बड़े जो है टूटे हुए तारों के हिस्से ही होते हैं, बहुत बड़ी पत्थर शिलाएं होती हैं, और जब टूटती हैं तो वो बड़ी तेज़ गति से जो है वो कुछ तो जो है वो जब पृथ्वी के वातावरण में आती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो उनमें आग लग जाती है और वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते जलकर राख हो जाती है। लेकिन जो कभी कभी बड़ी होती हैं वो आग तो उनमें लगती है, लेकिन उनका बहुत सारा हिस्सा जो है वो जब तक वो पृथ्वी पर पहुंचती है तो वो बच जाता है और वो भारी नुकसान करता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जो डायनासोर का युग था एक, वो भी जो है इस बहुत बड़ी उल्का के पृथ्वी पर लगने से और जंगलों में आग लगने से ही समाप्त हुआ। ये कम से कम 6-7 करोड़ वर्ष पहले की जो है वह घटनाएं जो है वो बताई जाती हैं। तो आज हम जो है इसी कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दत्त है, और वो ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट बट एन अमेचर होता है, शौकिया जो है। बहुत सारे लोग आपके आसपास या गांव में आप बहुत उसमें ऐसे मिलते हैं, हालांकि वो साइंटिस्ट तो नहीं होते, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो एक वैज्ञानिकों जैसी होती है। उनका इंटरेस्ट जो है विज्ञान में होता है, हालांकि उनको मौका नहीं मिलता कि वो कभी बड़े स्कूल में पढ़ें और बहुत बहुत डिग्रियां हासिल करें। तो आज हम जो है इसी तरह के एक व्यक्ति के शौकीन व्यक्ति के, जो अपने घर पर एक टेलीस्कोप भी रखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसने वो कुछ खोज डाला था जो एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक और बड़ी सी बड़ी जो है टेलीस्कोप में भी नहीं खोज सकते थे। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर। ए न्यू कॉमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई। एक नई उल्का जो है आसमान में, अपीयर्ड होता है दाखिल होना, दिखाई देना, एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ, और वो पृथ्वी की तरफ सीधी आ रही थी। और इसी हेडिंग स्ट्रेट को जो है पूंछ कहते हैं उसकी। अ हेड ऑन क्वाइजन विच इज नियरली अनअवॉइडेबल, और ऐसा उसका माना गया है, क्वाइजन होता है भिड़ंत, टक्कर, कि ये वास्तव में ये हो सकता है कि ये पृथ्वी पर आकर टक्कर मारे। और जब कोई भी चीज़ जो है बाहर से यदि पृथ्वी पर टक्कर भी मारे और पृथ्वी का जो घूमने का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और बहुत भारी भूकंप और तबाही आ सकती है। विल मीन द एंड ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट,
जैसे मैंने बताया कि जो टेरेसिक पीरियड था उसमें भी ऐसा हुआ था, जिसका मतलब है पृथ्वी से कोई उल्का टकराना एक बहुत बड़ी जो है मिसाइल का पृथ्वी से टकराने के बराबर होता है, और एंड ऑफ द लाइफ, और जीवन भी समाप्त हो जाता है। जैसे 6-7 करोड़ पहले ऐसा हुआ भी है। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज। वैज्ञानिकों ने जब इसको देखा और धार्मिक लोगों को पता चला इसके बारे में, तो रिएक्ट होता है, उनकी अभिक्रिया क्या थी, उनकी जो है इस पूरी सिचुएशन पर अलग अलग जो है वो क्रियाएं थी। व्हाट हैपेंड इन द कॉमेट, और फिर उस धूमकेतु जिसको कहते हैं उसके साथ क्या हुआ। दत्ता इज एन एमेचर साइंटिस्ट। एमेचर साइंटिस्ट होता है शौकिया साइंटिस्ट, कोई इसको तनख्वाह नहीं मिलती थी, वो एक वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन उसकी सोच एक वैज्ञानिक आदमी की जैसी ही थी, वैज्ञानिक जैसी कह सकते हैं। कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आई दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। वो इस अपनी दूरबीन, जिसका नाम जो है दिव्य चक्षु रखा गया, उससे दूर नहीं रह सका। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और इस दिव्या ने उसकी सहायता की, एक अद्भुत जो है सीक्रेट जो अभियान था उसमें सहायता की। दत्ताज वाइफ इंद्रानी देवी, तो इसमें जो है ये दक्षिण की, उसमें जो है इसका देवी नहीं बल्कि देवी के नाम से, जैसे कई जगह गलत उच्चारण होता है, जैसे किसी गांव में का नाम जो है किसी का सुरेंद्र होता है, उसको जो है सिंदूरू कह देते हैं और बिगड़ा हुआ नाम। इसी तरह से देवी को देवी जो है यहाँ पर कहा गया, इंद्रानी देवी। विशिज हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, और वो चाहती थी कि वो इस चीज़ की सर्च ना करे। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो इसकी जो उल्का की वो सर्च कर रहा था वो न करें। उसका एक अपना ही कारण था, वो एक धार्मिक जो है, जैसे सुपरटिशियस कहते हैं, वो उन विचारों से थी, और वो मानती थी कि जो व्यक्ति इन चीज़ों की खोज करता है कि वो उस परिवार पर जो है बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर। मूनलेस होती है कि चंद्रमा के बिना रात, वो बहुत घनी गहरी रात होती है, अंधेरी रात होती है। यह एक बड़ी अंधेरी रात दिसंबर में थी। ए ब्रस्ट ऑफ द कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वाज एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। और ए ब्रस्ट होती है, बस्ट, कूल, एकदम से जो है ठंडी हवा आना, खिड़की से ठंडी हवा जैसे भी आई, ये काफ़ी थी किसी की नींद से जगाने के लिए। डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द इंद्रानी देवी, और जैसे ही ठंडी हवा खिड़की से आई, उसने इंद्रानी देवी की, मतलब कि दत्ता की पत्नी की नींद जो है वो उड़ा दी, डिस्टर्ब कर दी। हाफ अवेक कहते हैं, जैसे आधा कोई जागता है, सुत निंदा जिसको कहते हैं, कि नींद भी चढ़ी है और जाग भी गया आंखें मलते हुए। हाफ अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो। एडजॉइनिंग होता है साथ में, एडजॉइनिंग पिलो साथ में जो है वो उसने अपने बिस्तर पर नज़र डाली, तकिए पर नज़र डाली जो खाली हो था। ऑल्दो शी न्यू द आंसर दत्ता वाज नॉट देयर, और वो इस देख कर ही समझ गई कि उसका पति उस पे बिस्तर पे नहीं है, और वो कहाँ होगा, वो छत पे होगा। सो शी हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट रैच्ड दिव्या। और हॉबनॉब, ये हॉबनॉब वो इस प्रकार से जो है वो बोलती हुई, हॉब जैसे हम फ्रेंडली बात करते हैं, और रैच्ड वो चिंतित थी कि इतनी रात को वो ऊपर जो है इतनी ठंड में जो क्या कर रहा है, हालांकि उसे पता था कि वो उसमें अपने टेलीस्कोप में देख रहा है। एटलीस्ट शी माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, और फिर वो थोड़ी बोलती हुई कि कम से कम उसके दरवाजे के बारे में तो उसे फिक्र करना चाहिए था कि उसे दरवाज़ा भी वो खुला छोड़ गया। इवन एज सी मोटर्ड होता है धीरे धीरे बड़बड़ाना। हर कंप्लेंट्स इंदिरा देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल
और वो इस प्रकार की जो है वह शिकायत करती रही कि दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, और वो ये बोलती हुई ऊपर चली गई। शी न्यू हाउ अटरली ओबियस हर हस्बैंड वाज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग। वो कहती है कि वो अपनी इस खोज में इतना खोया हुआ है उसका पति कि यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वो भुलक्कड़ है। ऑब्वियस होता है फॉरगेटफुल, ए पर्सन फॉर, जो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अपनी जीवन की जो जरूरी बातें हैं, कैसे जीवन जिया जाता है, वो कई बार भोजन को खाना भूल जाता है और समय के हिसाब से वो कपड़े पहनना भी भूल जाता है। वो इस प्रकार से वो बोलती हुई चली गई। डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड। वो कहती है कि क्या वो डॉक्टर की बात भी भूल गया है कि ठंड में जो है जुकाम होने के डर से जो है वो क्या डॉक्टर की बात भी भूल गया है। बट ही कुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर। और वो इसको ये भी याद नहीं है कि इतनी ठंड में जो है स्वेटर जो है वो, जिसको हम स्वेटर बोलते हैं, कि वो डालनी चाहिए कि नहीं, उसको वो नीचे छोड़कर चला गया। इवन इफ इट वाज लेइंग ऑन द बेड साइड चेयर। और वो अपने स्वेटर को भी जो है कुर्सी पर छोड़ गया है। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। और वह क्या करेगा जब दिव्या ने ही उस पर अपना जादू डाल दिया है। अब दिव्या जो है व्हेन दिव्या हैड स्पेल हर स्पेल ऑन हम, स्पेल होता है जादू करना, कि वो कहती है कि उस दूरबीन ने ही उसके ऊपर जादू कर रखा है। सी पिक्ड अप द वाइट वोलन पुलोवर रैपर हर सेल्फ इन ए सॉल। और फिर उसने जो है उसका वो वाइट स्वेटर उठाया, ऊन का स्वेटर उठाया और अपने आप को भी उसने सॉल में लपेटा। पुल ओवर रैप्ड, अपनी सॉल जो है जिस तरह से महिलाएं अपने आप को सॉल में लपेटती है। मेड हर वे टू द रूफ, और वो छत की तरफ जो है वो चल पड़ी। टू ब्रेक अप हिज टैली विद दिव्या। टैली जो है एक, जिस तरह से चुपचाप किसी के साथ बातें करते हैं, और उसने जाकर वहाँ उसकी जो है वो ब्रेकअप कर दी कि वो दिव्या से जो है बातें कर रहा था। दिव्या जो है इट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप। सी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई। और जैसे वो ऊपर वहाँ पर गई तो उसने देखा कि उसका पति जो है वो बड़ी नज़दीक से जो है उसने दूरबीन को पकड़ा हुआ है, और वो उससे जो है बड़ा क्लोज जो है अटैच्ड था दिव्या से। एट लीस्ट दत्ता वाज लुकिंग अप दिव्याज आई। और क्योंकि जो दत्ता था उसका पति था, वो दूरबीन की आंख से कुछ देख रहा था। वाज लुकिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। When दत्तास एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना, दिस टेलीस्कोप ही वाज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु, डिवाइन आई। और जब दत्ता ने जो है इसको प्राप्त किया, एक्वायर्ड होता है मिलना, प्राप्त करना, इस टेलीस्कोप को, हालांकि यह ज़्यादा बड़ा नहीं था टेलीस्कोप, फिर भी जो है सितारों को देखने के लिए यह पर्याप्त था। वह इतना खुश था कि उसने इसका नाम एक महिला के नाम पर ही रख दिया, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु होती है कि ऐसी आँख जो बहुत दिव्य होता है, ऊपर देवी देवताओं को भी लांग कर, या बहुत ऐसी चीज़ों को देखना जो बहुत दूर है हमारी सेंस से, इसको हम दिव्य चक्षु के नाम से जानते हैं। चक्षु जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है, जिसको आँख ही कहते हैं। डिवाइन आई जिसको बोला गया है। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक ए डिजाइनिंग वोमन हु हैड एंस्नर्ड हर हस्बैंड। और इंद्रानी देवी के लिए तो जो टेलीस्कोप है वो अपने इसको सौतन ही मानती थी, जो एक जिसने इसको महिला के रूप में ही उसको वो लेती थी कि वो उसके पति को कंट्रोल करती है या बिजी रखती है।
सो सी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, और इसीलिए उसने इसको एक महिला का ही नाम दिया दिव्या। एंड द नेम स्टक, और उसका नाम जो है वो जैसे उसका नाम अटक जाता है, स्टक हो जाता है। टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम। और दत्ता के लिए जो है ये टेलीस्कोप एक इस तरह से है जो उसके एक जीवन के एक खास उद्देश्य को पूरा करेगा। एज एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर, ये वर्ड देखेंगे आप, एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। खगोल का मतलब होता है ऊपर दुनिया, पूरी आसमां, जो तारे, जो गैलेक्सीज हैं उनका अध्ययन करता है, सूर्य का, चंद्रमा का और ग्रहों का, उनके घूमने का, चक्कर लगाने का, उसको पूरा हम जो है खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमर जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। और एमेचर होता है वही शौकीन, इंटरेस्ट होना, कि वो he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens। और उसकी ये इच्छा थी कि वो एक जो है बहुत बड़ा टेलीस्कोप ले और उसमें जो है वो अपना समय, फालतू समय जो है उसमें दुनिया को देखने के लिए, ये दुनिया निचले वाली दुनिया नहीं बल्कि ऊपर की दुनिया, आकाश, ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, उनको वो देखे, ऐसी उसकी इच्छा थी। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा रखना। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड, और उसने जो है तो जो पैसे थे इकट्ठे किए हुए थे थोड़े थोड़े अपनी सर्विस से, और जब उसने रिटायरमेंट मिली, व्हेन ही गॉट देम बोथ, और दोनों चीज़ें उसने जो पूरी हुई, इसकी रिटायरमेंट पूरी हुई, विद एम्पल मनी, एम्पल जो उसने धन इकट्ठा किया हुआ था, उसने उस पैसे से जो है वो टेलीस्कोप खरीदी। द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट दैट दत्ता स्पेंड इन स्टार गैजिंग। और इस प्रकार जो है उसने जो है उस टेलीस्कोप को अपने वहाँ पर छत पर जो है वो रख दिया, और उसमें वो बहुत रात देर तक जो है अपनी रात बिताता था। तारों को गैजिंग होता है, किसी चीज़ को बहुत देर तक जो है देखना, इसको हम गैजिंग कहते हैं। जिस तरह से कोई शेर जो है अपने शिकार पर टिकटिकी लगा कर देखता है और कोई भी मूवमेंट वो नहीं करता और धीरे धीरे जो है वो क्रॉलिंग करता हुआ शिकार की तरफ बढ़ता है, तो उसको जो हम गैजिंग कहते हैं। लेकिन इसमें जो है जो दत्ता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो उसी तरह से जो है एक टक जो है किसी चीज़ को वो देखता रहता था। एट लीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, और इंद्रानी देवी तो ऐसा सोचती थी कि वो उसको बहुत दूर तक जो है वो देर तक घूरता रहता है। हेयर पुट ऑन हिज सवीटर, अभी भी वो इस चीज़ को उसको देख रही थी कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। थोड़ी देर जो है वो चुप रहकर उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर बोलती है कि इस स्वेटर को तो डाल लो, और डू यू वांट नोबिन बाबू टू ऑर्डर बेस्ट रेस्ट टुडे, और क्या तुम्हें नोबिन बाबू का वो आदेश सावधानी आज याद नहीं रही कि तुम्हें बेड रेस्ट करना है। हु इज़ नोबिन बाबू? इज़ ए डॉक्टर, जिससे वो दवाई लेता है अपनी, कि क्या डॉक्टर नोबिन बाबू की सलाह को भी तुम नहीं मानते कि तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड है और बिना स्वेटर के वो बैठा है। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, दूसरे शौकीन एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्ता हैड ए सीक्रेट एम्बिशन that he would one day discover a new comet। दूसरे और जो वैज्ञानिक हैं वो भी अपनी खोज करते रहते हैं, लेकिन दत्ता का भी एक जो है बड़ा सीक्रेट, चुपचाप हिडन एक उद्देश्य है कि एक दिन वह भी जो है एक नई उल्का को खोजेगा। डिस्कवर होता है खोजना। फॉर कॉमेट कैन बी न्यू, और क्योंकि कॉमेट्स जो है वो नई भी हो सकती हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब रिमोट कॉर्नर क्या होता है? हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सूर्य और ये 7
8 ग्रह हैं जिसमें प्लैनेट्स हैं, इससे बियॉन्ड जो है कुछ दूर रिमोट, हालांकि रिमोट जो है देहात को कहा जाता है रिमोट एरिया, लेकिन यहाँ पर जो है दूर क्षुद्र जो तारे हैं वहाँ पर जो है सोलर सिस्टम में जो है, जो सोलर से हटके जो है वो अपनी नज़रें लगाए हुए हैं कि कहीं उसे कुछ कोई चीज़ मिल जाए। लाइक प्लैनेट्स, अब बताया गया है इसमें सोलर सिस्टम में कि वो ग्रह हैं, हो सकते हैं। कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, और कि ये जो है धूमकेतु जो है, जिस तरह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, और ये धूमकेतु भी जो है, ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं किसी तारों के, ये बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ होती हैं पत्थरों जैसी, वो भी जो है सूर्य के चक्कर लगाती हैं। बट देयर ऑर्बिट आर हाईली इंसेंट्रिक होता है, लेकिन उनका जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो इधर उधर डिस्टर्ब होता है। इसेंट्रिक होता है कि अनलाइक कि ये जरूरी नहीं कि वो सूर्य के उसी तरह से चक्कर काटे, वो इधर उधर भी उनकी जो कक्षा होती है घूमने की वो इधर उधर भी होती रहती है, और यही कारण है कि वो कभी कभी उस कक्षा से भटक जाते हैं। सो वंस इन ए वाइल ए कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, इट हैज़ ए लॉन्ग टेल दैट इज लिट brilliantly by the sunlight, and it recedes into darkness, not to be seen again for years or for the centuries। और ऐसा होता है कि जब कोई उल्का घूमते घूमते सूर्य के पास चली जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है उस उल्का पर पड़ता है, और जब नीचे से हम रात को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी पूंछ जो है वो हमें दिखाई देती है, जिसको हम कभी कभी पूंछल तारे के नाम से भी जानती है। और लेकिन कभी कभी ये जो है इतनी दूर चली जाती है कि हमें सैकड़ों वर्षों तक भी जो है वो नज़र नहीं आती। What chance did it stand with his 8 इंच दिव्या, और वो कहता है कि उसकी दूरबीन तो इतनी छोटी है, 8 इंच की जो है दिव्या है, क्या इसमें भी कोई ऐसा चांस है कि वो किसी ऐसे क्षुद्र तारे को, उल्का को ढूंढ सकता है। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जाइगेंटिक, इस वर्ड को देखना, जाइगेंटिक टेलीस्कोप, बहुत बड़ा, जाइगेंटिक होता है बहुत बड़ा, क्योंकि जो है जो प्रोफेशनल खगोल शास्त्री है वो भी शायद कभी कभी जो अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों से कुछ ऐसा नहीं देख सकते, उनको नहीं मिलता, वो भी जो है लगे रहते हैं। दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक होता है, 2 वर्ड होते हैं, एक पेसिमिस्ट होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है। और आशावादी जिसको हम कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में पॉजिटिव रखता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, इसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। और जो पेसिमिस्टिक होते हैं, उल्टा कि ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, किसी को मिलने जाते हैं पहले कह देते हैं कि वो तो घर पे नहीं होगा, जो नेगेटिविटी जो है वो अपनी रखते हैं वैसा, उनको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइनमेंट प्रोग्राम वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड न्यूबुलस गैलेक्सीज, और जो प्रोफेशनल होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, सचमुच वैज्ञानिक होते हैं, वेबसाइट जिसको प्रोफेशनल कहते हैं, जिनका यही काम है कि वो लगातार जो है ऐसे स्टारों की ओर देखते रहते हैं। फेंट स्टार होते हैं जो स्टार मर गए होते हैं, एंड न्यूबुलस गैलेक्सी, और न्यूबुलस गैलेक्सी जो है जैसे हमारी गैलेक्सी है, इसकी दूसरी जो गैलेक्सीज हैं उनको हम न्यूबुलस जो है गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज ए कॉमेट विच दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, और कभी कभी जो है उनको ये चीज़ मिस हो जाती है क्योंकि वो दूसरी बड़ी चीज़ों के ऊपर जो है खोज करते हैं, और वो उल्का जैसी चीज़ जो है उनकी नज़रों से जो है वो दूर चली जाती है, इस चीज़ की वो उम्मीद नहीं करते। इंडीड एमेचर हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स विच इज़ प्रोफेशनली हैड मिस्ड। इसी प्रकार से
कई बार जो है ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है कि जो शौकीन वैज्ञानिक होते हैं, शौकीन खगोल शास्त्री होते हैं, वो इन चीज़ों को ढूंढ ही निकालते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्ता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट। और दत्ता को पता था कि आज की जो रात है वो एक बड़ी रात है, काली रात है, अंधेरी रात है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्ताज हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर। और इसी रात को जो है उसने एक कुछ न कुछ जो है एक दाग सा उसने जो है एक अजनबी, एक ऐसी जो कोई क्लियर चीज़ ना दे और धुंधली सी कोई चीज़, एक धब्बा सा नज़र आना, उसने उसको ढूंढा था किसी चीज़ को कि एक धब्बा सा नज़र आता है आकाश में। और तारों को तो वो जानता था कि ये कौन कौन से है, लेकिन जो उसने नया धब्बा देखा तो इस धब्बे ने उसको शक में डाल दिया कि ये कुछ ना कुछ हो सकता है। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट विद हिम। और उसने एक चार्ट बनाया हुआ था सोलर सिस्टम्स का व दूसरे मेन ग्रहों का। तो उसने देखा कि उनसे अलग हटकर जो है कुछ जो है उसे दिखाई दे रहा है। रिएग्जामिन्ड फिर से जो है जांचना। हीज दिव्या फॉर एनी स्मगल्ड ऑन द ऑप्टिक्स। और उसने देखा कि दिव्या के जो लेंस है आगे, डिड सम कैलकुलेटेड ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर ऑन टॉर्च लाइट। और उसने जो है वह उस समय टॉर्च जो थी, टॉर्च लाइट होता है बैटरी जगाना, उसने जगा कर देखा कि कहीं जो है दिव्या की जो आगे लेंस है उस पर तो नहीं कोई तिल जैसा कोई ऐसा मार्क बन गया जिसे वो देख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने फिर कैलकुलेशन की। फॉर दोस एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोरस ही वाज मिटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन। और फिर वो अपनी इस कैलकुलेशन में लग गया बड़े ध्यान से। मिटिकुलस होता है ध्यान से जो है अपनी जो है कैलकुलेशन करना, तारों की सप्तऋषियों के बारे में देखना, सभी तारों के बारे में देखना कि वो कहीं वो तारे तो नहीं हैं। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक। और उसने हिसाब किताब में ये लगाया, अंदाज़ा लगाया कि वह कोई भी गलत गणना नहीं कर रहा है, वास्तव में ही कोई ऐसी चीज़ उसे दिखाई दे रही है। अभी वो बहुत फेंट है, धुंधली है। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर। जो उसने आज एक छोटी सी कोई चीज़ धब्बा सा दिखाई दिया वो पहले उसने कभी नहीं देखा। एंड डिड लुक लाइक ए न्यू कमेट। और उसे एक ये नई धूमकेतु दिखाई दी। 2 days लेटर द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। और 2 दिन के बाद जो है जब दत्ता ने इसको एक मैगजीन के उसको एडिटर को, पत्रकार को बताया, और फिर ये खबर जो है एक मैगजीन में छप गई कि दत्ता ने जो है एक अपनी छोटी सी टेलीस्कोप से एक कॉमेट को देखा है। Therefore it took just 1 week for come दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज एंड नेम्ड। और फिर एक ही सप्ताह लगा कि दत्ता जो है अपनी इस जो उसने कॉमेट पहचानी थी उस नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। और उस कॉमेट का नाम भी जो है ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो कोई खोज करता है वही खोज जो है उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। उसको कमेंट दत्ता के नाम से धूमकेतु को जानने लगे लोग। फॉर द AI कन्फर्म्ड द फाइंडिंग। एंड ये एजेंसी है AI फाइंडिंग द कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट डिस्कवर्ड। जैसे मैंने बताया कि वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने आपस में बातचीत की और देखा जो दत्ता मैगजीन में थी बात क्या वह वास्तव में है। जब उन्होंने देखा तो वो वास्तव में बात सही निकली और उस धूमकेतु का नाम भी खोज करने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। दिस बॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता। अब इसमें जो है ये जो खोज थी, जैसे बताया कि कुछ लोग जो है अंधभक्त लोग थे, जो धर्म भीरू लोग थे, उसका जो है थोड़ा दत्ता को जो है इसका नुकसान भी हुआ।
अनवेलकम जिस चीज़ का स्वागत न किया जाए। दत्ता की इस खोज का बहुत सारे लोगों ने स्वागत नहीं किया कि दत्ता को इस बात की कहीं ना कहीं सजा न मिल जाए। देयर वर नंबर्स रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। हालांकि बहुत सारी दत्ता फंक्शंस को अटेंड करता था। इसी संबंध में रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ता मुटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिसगस्ट, आई ऑलमोस्ट विश्ड आई हैड नॉट डिस्कवर्ड हिज कॉमेट। और कभी ब्याह शादी किसी और समारोह में जब जाता था, कुछ लोग उसका मजाक करते थे और कुछ वार्निंग भी देते थे कि दत्ता तुमने ये खोज कर बड़ा गलत किया, क्योंकि जो इस चीज़ को खोजता है इससे जो है पृथ्वी पर जो है बहुत हानि या प्रलय आ सकती है। आई हैड नॉट, वो सोचता है कि मुझे ये खोज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोग जो है उसको बड़े बेहुदा प्रश्न पूछते थे और कुछ डराते भी थे। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एविड, और सबसे ज़्यादा तो उसकी पत्नी ही थी ऐसे लोगों की हाँ में हाँ भरती थी कि हाँ 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 उसका पति जो है वो गलत खोज कर रहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई विश द सेम दाउ नॉट फॉर द सेम रीजन, मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कमिट। और उसकी पत्नी भी जो है जब ये कहती थी कि तुम्हें ये खोज नहीं करनी चाहिए थी, दत्ता उसको पूछता था कि तुम भी क्यों चाहती हो कि मुझे ये खोज नहीं करनी चाहिए थी। हैड नॉट डिस्कवर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, कॉमेट ब्रिंग्स इल लक। वो फिर अपना उत्तर देती है कि ये धूमकेताएं जो है बुरी किस्मत लेके आती हैं, बैड लक। एंड आई विश ए गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ वन। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी डिस्कवरी को खोजने वाला जो है वो मेरा पति हो और या उससे कोई जुड़ना चाहिए। हालांकि एक ऐसी भी धारणा मानी जाती है, आपने देखा होगा अपने किसी बुजुर्ग दादी से या माँ से ये पूछना कि जब तारा टूटता है तो क्या करते हैं, कई लोग विश करते हैं, विश मांगते हैं कि मेरा ये काम हो। तो ये एक जो है आयरनिकली है कि जब ऊपर तारा टूटता है तब तो विश मांगते हैं, लेकिन वही जब टूटता तारा जो है पृथ्वी के पास आता है और तब लोग जो है कितना उसको बुरा समझते हैं कि ये यहाँ न आए। ये आयरनी है। आयरनी मतलब बड़ी लोगों की सोच में कितना अंतर। इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न, इंद्रानी देवी कहती है कि हम इससे जुड़ गए हैं खोज करने में के साथ। दत्ता लाफ्ट, और दत्ता है सुनकर हंसता है। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू सो सुपरस्टिड। वो कहता है कि हालांकि दत्ता की जो पत्नी है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो कहता है कि तुम्हारी MA की डिग्री भी जो है तुम्हारी इस अंधविश्वास को ख़त्म नहीं कर सकी। सुपरस्टिशंस होती है जिस बात को हम ना माने, एक अंधविश्वासी बातों को जो है कोई गढ़ देता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उल्का के आने से जो है पूरी पृथ्वी पे जो है अपशकुन कैसे होगा। जैसे कोई कह देता है कि यदि एक जो है जूता है उसके ऊपर दूसरा जूता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो है लड़ाई हो सकती है। या बिल्ली रास्ता जो है वो काट जाती है और फिर भी हम जो है चलते रहते हैं, या छींकने पर हम नहीं रुकते। इनको क्या बोलते हैं हम? सुपरस्टिशियस थिंग्स बोलते हैं, जो जिनका कोई जो है वास्तविकता से कोई जो है संबंध नहीं होता। देयर इज़ नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ द कॉमेट एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ। कि कैलेमिटीज होता है महामारी आना पृथ्वी पर, प्रलय आना, बाढ़ आना, ठीक है। वो दत्ता कहता है कि कोरिलेशन, इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है कि अराइवल ऑफ की धूमकेतु का पृथ्वी की ओर आना और पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रलय आना, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। और यदि इसकी देखा जाए धूमकेतु वैज्ञानिक तौर पे जो है इसका अध्ययन किया जाता है और इसमें जो है कंपोजिशन होता है कि ये किस चीज़ की बनी होती है। हालांकि ये सारी की सारी जो है धूल, रेत और वेपर्स इसमें जो है बड़े भारी होते हैं। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होते। वेन यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय काजिंग नो एंग्स्टी टू एनीबॉडी। और दत्ता कहता है कि तुम देख लेना
कि धूमकेतु बिना किसी को कोई नुकसान किए पृथ्वी के पास से जो है वो आगे गुजर जाएगी। इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्ता वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। हालांकि इस कमेंट में जो है दत्ता की जो पत्नी है वो उसको सही नहीं मानती कि जो ये बात कह रहा है बिल्कुल सही है, वो ऐसा विश्वास नहीं करती। इन द नेक्स्ट इसमें पार्ट्स में जो है इन द स्पेसियस ड्यूरिंग हॉल ऑफ द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर fished differently in the Paulus car and the handed him an envelope in a silver tray. The provision back on James and the passed on this envelope saying, "It seems you are wanted urgently in your room." As he made his way toward the beautiful buildings, James opened the envelope. It contained a brief note. अब इसमें जो है सारा का सारा जो है एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इस कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के अंदर जो है किंग्स कॉलेज है उसमें जो है वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और उसमें इस आती हुई उल्का के ऊपर जो है विचार विमर्श किया गया। जिसने जो लोग वहाँ पर थे इसमें इस पर नाम लिखा था सिग्नेचर कैरीड द डिजाइनिंग अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवेंचर हर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट जो है अपनी सुरक्षा के बारे में जो है वो मीटिंगें करने लगे कि ये यदि पृथ्वी की तरफ जो है वो आगे बढ़ी और वातावरण में नहीं जली तो हमें जो है सुरक्षा के क्या इंतजाम जो है वो करने होंगे। A blower-headed man near the bent pals greeted him as James entered his sitting room. "I am Johnson, sir. सिक्योरिटी ऑफिस एट द वाइट हॉल। वाइट हॉल जैसे हमारे जहाँ सभाएं होती हैं बिल्डिंग्स का नाम होता है, उसी तरह से जो है एक खास बिल्डिंग में बैठकर जो है सभा कर रहे हैं। ही सॉव्ड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, "आई प्रीज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर।" और वो थोड़ी सी हलचल जो है पूरी दुनिया में हो जाती है और इस प्रकार जो है वो मीटिंग्स जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बाकी के इसके पार्ट्स को हम जो है फिर करेंगे क्योंकि ये दिस चैप्टर इज ऑल्सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस